हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बहुत सारी बातें हम करते हैं, पेड़ पौधों की, तुलसी लगाएं, केला लगाएं, शमी लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं। दोस्तों आपको आज मैं बता दूं कि वास्तु का, घर का और पेड़ पौधों का बहुत ही गहरा संबंध है। हम अपने घर को तरह तरह की शो पीसेस से और सब चीज़ों से सजाते हैं, आर्किटेक्ट्स को बुला बुला के अपने घर को सजाते हैं। और कभी कभी तो हमें खुद में इतना ज्ञान होता है अपनी घर की ब्यूटी का, अपनी सब चीज़ों का, कि हम अपने घर को अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों से सजाते हैं। पर एक बात है दोस्तों, हम उनमें शो पीसेस लगाते हैं। ऐसे में जब शो पीसेस हमें इतनी खुशी देते हैं, घर पे इतनी ब्यूटी बढ़ाते हैं, तो अगर हम एक जीवंत चीज़ को, एक प्लांट को अपने घर के आसपास लगाएं, एक पौधे को अपने घर के आसपास लगाएं, तो आप खुद सोचें वो हमारे जीवन में कितना सकारात्मक प्रभाव देगी। दोस्तों, हम अपने घर को बनवाते वक्त वास्तु दोष का सुझाव लेना नहीं भूलते हैं। आजकल हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद करके हम तोड़ फोड़ करते, जब भी कोई नए घर पे जाते हैं तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन करते वास्तु के हिसाब से। इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं या किसी घर में शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ वास्तु दोष है, तो वो आपको तुड़वाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक पौधा आपके घर के वास्तु दोष को दूर कर सकता है। ज्योतिष और वास्तु में ये घर को पॉजिटिव एनर्जी से ओत प्रोत करते हैं। बस ज़रूरत होती है थोड़ा सा आप इसके बारे में नॉलेज रखें कि ये वास्तु शास्त्र के लिहाज से पौधों को लगाएं। यदि घर में वास्तु दोष है तो इसको मिटाने के लिए आपको बड़े बड़े वास्तु चेंजेस कराने की ज़रूरत नहीं है, तोड़ फोड़ कराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस हरियाली का दामन आप थाम लें दोस्तों, और आप देखेंगे कैसे ये जीवनदायिनी प्रकृति आपके सुंदर से आशियाने को ब्यूटी, सेहत और समृद्धि से सरोबार कर देती है। कोई भी मकान के आसपास कहीं भी कोई खुला बगीचा हो तो पूरे घर में तरोताज़ा हवा और सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य से महक उठेगा आपका घर दोस्तों। वास्तु शास्त्र के नज़र से पेड़ पौधे उगाते हैं तो घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है पेड़ पौधे जीवित होते हैं और इनकी जीवित जो एनर्जी होती है, जीवंत एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, उसका सही उपयोग हमारे मन को, हमारे शरीर को प्रसन्न रखता है। हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, वास्तु में ऐसा माना जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी की जो तरंगे होती है वो हमेशा पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, समझ रहे हैं आप, पूरब यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ और नॉर्थ से साउथ की तरफ, और पूर्व उत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में, यानी कि नैऋत्य कोण में, ईशान कोण से नैऋत्य कोण की ओर बहती है। ऐसे में ये ध्यान रखना चाहिए कि ईस्ट जो आपका साइड है, पूरब और उत्तर, उसकी ओर आपको हल्के, छोटे और कम घने पेड़ पौधे उगाने चाहिए, ताकि घर में जो आने वाली पॉजिटिव एनर्जी है उसके रास्ते में कोई अवरोध नहीं हो। दोस्तों, इन दिशाओं से होकर घर में आने वाली हवा में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की खातिर तुलसी के पौधे को सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। वास्तु के लिहाज से अगर आप घर में तुलसी के पौधे से होकर आने वाली हवा होगी आपके घर में, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और साथ ही ये शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। इसके अतिरिक्त आप इन दिशाओं में बहुत सारे और भी पौधे, प्लांट्स लगा सकते हैं दोस्तों। घर के पूर्व, उत्तर और पूर्वोत्तर में पुदीना लगा सकते हैं, लेमन ग्रास लगा सकते हैं, खस के पेड़ लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, सौंफ लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, अदरक लगा सकते हैं। ये सभी मन को ताजगी देते हैं, चुस्ती और फुर्ती देते हैं और आरोग्य देते हैं। दोस्तों, सभी हमारे घर में मसालों की तरह उपयोग होती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है।
मनी प्लांट और क्रिसमस ट्री तो घर घर में मिलते हैं दोस्तों। चाहे वो छोटे फ्लैट्स हो जिनके घर में बच्चे हों, क्रिसमस ट्री तो मिलना ही है। और जो लोग मनी प्लांट की वैल्यू जानते हैं वो लोग मनी प्लांट ज़रूर लगाते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था मनी प्लांट से भी एक और अच्छा मनी प्लांट होता है और वो है जेड प्लांट, क्रासुला। वो आप घर पे लगाएं तो आपके घर में बम बम हो सकते हैं दोस्तों। घर के मुख्य दरवाजे से जैसे ही आप इंटर करें उसके राइट हैंड साइड में क्रासुला का पेड़ लगाते हैं। इसकी एक अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। दोस्तों अपने मकान के मुख्य द्वार के आसपास, मेन गेट के आसपास, पूर्व उत्तर और पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में बालकनी पर गुलाब, बेला, चमेली, ग्लैडियोलाई, कॉस्मोस, कोचिया, जीनिया, गेंदा और सदाबहार जैसी फूलों को पौधे लगाए जा सकते हैं। अगर कम हो तो स्टैंड वाले गमले लगाएं। एक स्टैंड आता है दोस्तों, उसमें आप 2-3 गमले लगा सकते हैं, उसमें आप इनको लगा सकते हैं। और घर के पश्चिम यानी वेस्ट और साउथ वेस्ट होने की दशा में उसके आगे या मुख्य द्वार की ओर बड़े बड़े पौधे लताओं वाले जिसमें चेन बनती है, जैसे सेवन के गाछ होते हैं, मनी प्लांट होते हैं, ये सब आपको लगाने चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिए कि जो बड़े पेड़ अगर आप लगा रहे हैं तो वो दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाएं, साउथ में या वेस्ट की तरफ, और दोनों साइड लगाने हैं। ये नहीं कि आपने पेड़ लगा दिया सिर्फ दक्षिण में या सिर्फ पश्चिम में। अगर आप बड़े बंगलोज हैं आपके नॉर्मल, तो आपको दोनों साइड में लगाने हैं, बैलेंस करके लगाने हैं। और ध्यान रखें आपके प्लांट्स की जो गिनती है वो 2, 4, 6, 8 ऐसे इवन नंबर्स में होने चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों पेड़ों को हमेशा ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पर खूब बड़े पेड़ ना लगाएं। और श्वेतार्क का गाछ, मैंने पहले भी दूसरे वीडियो में बताया है, श्वेतार्क का गाछ अगर आप मुख्य द्वार पे लगाएंगे तो वास्तु की दृष्टि से बहुत ही फलदायक होता है। नीम, चंदन, नींबू, आम, आंवला, अनार, ये सब के पेड़ पौधे घर में लगाए जा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार छोटे छोटे पौधों को, जैसे तुलसी का पौधा है, इसको आप अगर घर के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो उस स्थान पर अचल लक्ष्मी का वास होता है, यानी कि लक्ष्मी माता घर में आती है और टिकती है। दोस्तों तुलसी के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मर जाती है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ध्यान रखें आप पुरानी मिट्टी में तो नहीं लगा रहे हैं, तो मिट्टी चेंज करें। कई बार मिट्टी में खाद नहीं होता है, कुछ होता नहीं है, इस वजह से भी तुलसी का पौधा नहीं टिकता है। या फिर आप जिस नर्सरी से ला रहे हैं या कहीं से ला रहे हैं वहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं होती है, वो सिर्फ बिना जड़ के लगा के आपको दे देते हैं, ऊपर से डंडी तोड़ के, इस वजह से भी नहीं टिकती है। तो आप ट्राई करें किसी मंदिर से तुलसी का पौधा लेके आएँ, जड़ के सहित निकाल के लेके आएँ और उसको फ्रेश मिट्टी में अपने घर में लगाएं। ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में लगाएं या नॉर्थ साइड में लगाएं, यानी उत्तर, पूरब और ईस्ट का जो कॉर्नर है वहाँ पे, पूरब और नॉर्थ का जो कॉर्नर है ईशान कोण में लगाएं। इससे तुलसी माता टिकती है। रोज़ सुबह जल दें, शाम के वक्त जल ना दें। और सुबह भी मतलब क्या, सुबह अभी गर्मी का टाइम है तो 10 बजे 11 बजे के पहले लास्ट जल दे दें दोस्तों, उसके बाद आपको नहीं देना चाहिए, नहीं तो उससे भी हानि होती है, जड़ें जल जाती है। अब आप किसी गर्म चीज़ में अगर तुरंत ठंडा पानी डालेंगे तो वो क्या होता है, सिकुड़ के मर जाता है। इसी तरह से कोई भी पौधा है, अगर गर्मी में अगर आप उसमें पानी, कड़ी धूप में पानी डालेंगे तो पौधे जल जाते हैं। तो ध्यान रखें, या तो सुबह के वक्त डालें या शाम को जब थोड़ा ताप कम हो जाए, जैसे 5 बजे के आसपास, तब आप पानी डालें हमेशा पौधों में। एक तो ये तरीका। इसके बाद भी कीड़े वीड़े ध्यान रखना चाहिए, कीड़े लग गए तो आपको स्प्रे करना चाहिए। अगर इन सब के बाद भी तुलसी नहीं टिकती है तो दोस्तों तब सोचने लायक बात होती है कि क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे में मरती हुई तुलसी को अगर फिर बहते हुए पानी में विसर्जन कर दें और घर में फ्रेश तुलसी लेके आएं। दोस्तों घर की जो पूर्वी दिशा होती है यानी ईस्ट साइड, वहाँ पे फूलों के पौधे, हरी घास, मौसमी पौधे,
इस तरह की चीज़ें लगानी चाहिए। जो मैंने पहले भी आपको बहुत सारे पेड़ बताए हैं छोटे छोटे फ्लावर्स के, वो सब लगाने से, पान का पौधा, चंदन, हल्दी, नींबू, ये सब का पौधा आप लगाएं पश्चिम उत्तर के कोण में। पश्चिम उत्तर के कोण यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के कोण में लगाएं इसको, वायव्य कोण में, तो बहुत ही आपसी प्रेम फैमिली में आपस में बढ़ जाता है। अगर पूर्वी दिशा में आप हरी घास और फूलों के पौधे लगाएंगे तो उससे बीमारियों का प्रकोप नहीं होता। घर के चारों कोनों को ऊर्जावान एनर्जेटिक बनाने के लिए गमलों में भारी प्लांट को लगाकर, आपके अगर घर के 4 कॉर्नर है, चारों कोनों में भारी प्लांट लगा करके एक एक बड़ा वो रख दें। इससे घर के मुखिया को व्यर्थ की चिंताओं का सामना नहीं करना पड़ता है और धन का आगमन बराबर पड़ा रहता है। कैक्टस जैसे जो दूध वाले पौधे होते हैं या नुकीले पौधे होते हैं, उनको बिल्कुल भी मना है, घर के अंदर नहीं लगाना है। घर के बगीचे में पीपल, बबूल, कटहल आदि का पौधा लगाना बिल्कुल मना है, शुभ नहीं होता है दोस्तों। बिल्कुल ना लगाएं ऐसे पौधे, क्योंकि इससे अशांति होती है घर में। कब बगीचे में शमी का पेड़ लगाएं, आरिष्ट का लगाइए, पलाश का लगाएं, नाग केसर लगाएं। शमी का पौधा ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जो घर से आपके निकलते टाइम दाहिनी ओर पड़ता है, राइट हैंड साइड। आप जब भी घर से निकलें तो राइट हैंड साइड में शम्मी का गाछ लगाएं। दोस्तों, शम्मी का पेड़ एक ऐसा पौधा है जिसमें साक्षात विष्णु भगवान का निवास होता है। आप मेरी बात मान लें, अगर हो सके तो अपने घर में एक शम्मी का वृक्ष ज़रूर लगाएं। छोटा सा प्लांट होता है, रोज़ शाम को तुलसी के साथ साथ अगर इस पर आप दिया जलाएंगे दोस्तों, तो आप खुद देखेंगे किस तरह से आपके घर से सारे विघ्न बाधाएं हट जाती है। थोड़ा सा महंगा होता है ये गाछ, और थोड़ा दोस्तों आपको इसकी केयर अच्छे से लेनी पड़ती है, पर ये लगा लेने से और इसका पूजन करने से साक्षात विष्णु भगवान का घर में वास होता है। और ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है दोस्तों, इसलिए मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। बेडरूम के अंदर पौधा लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, स्पेशली नई नई अगर शादी हुई हो तो उनके रूम में तो बिल्कुल भी पौधे नहीं लगाने चाहिए। बेल वाले पौधों को अगर बेडरूम के अंदर दीवार के सहारे चढ़ा करके आप लगा सकते हैं, और ऐसा माना जाता है दीवार के सहारे चढ़ाई जाने वाली ये जो लताएं हैं, इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, आपसी विश्वास बढ़ता है। तो आपके घर में अगर आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप बेडरूम में ये बेल, कोई सुंदर सी बेल को लाके लगा सकते हैं। आपके जो बच्चों के स्टडी रूम हैं, स्टडी रूम में सफ़ेद फूलों के पौधा लगाने से मेमोरी पावर बढ़ती है। और अगर ये ध्यान रखें कि आप ईस्ट में और या फिर साउथ में के कोने में गमला रखें। जो भी आप स्टडी रूम में रखेंगे तो साउथ में और ईस्ट में आपको गमला रखना है। आप अगर किचन में रखते हैं प्लांट्स तो दोस्तों गमले में पुदीना, धनिया, पालक, हरी मिर्च आदि के छोटे छोटे पौधे लगाए जा सकते हैं। वास्तुशास्त्र और आहार विज्ञान के अनुसार जिन रसोई घरों में ऐसे पौधे होते हैं वहाँ मक्खियाँ, चींटियाँ, बीमारियाँ, धन की वृद्धि होती है, कोई भी जानवर तंग नहीं करते, और वहाँ जो पकने वाली सामग्री होती है वो वहाँ के सदस्यों को स्वस्थ रखती है। कौन कौन से रख सकते हैं हम? पुदीना, धनिया, पालक, हरी मिर्च आदि। दोस्तों, बॉन्साई को घर में लगाना नहीं चाहिए। बॉन्साई प्लांट को बिल्कुल मनाही है, क्योंकि ये कद को छोटा कर दिया है। जिस तरह बॉन्साई का विस्तार संभव नहीं है, उसी प्रकार घर की वृद्धि भी बौनी हो जाती है। इसलिए कभी भी बॉन्साई अपने घर पे ना लगाएं। कटीले, ऐसे पौधे जिनसे दूध निकलता है वो ना लगाएं, इससे घर में दुश्मनी, आपसी दुश्मनी बढ़ती है। छोटे पौधों को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं, लेकिन ध्यान रखें आपका जो खुला स्थान है उत्तर पूर्व में वो बना रहे, उसको ब्लॉक नहीं करना है। लंबे वृक्ष को हमेशा पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में लगाएं।
विशाल दरख्त जैसे पीपल, नीम, ये सब है, उसको बहुत थोड़ी दूरी पर लगाएं, क्योंकि इसकी जड़ें भवन की नींव को क्षति पहुंचा सकती है, आपको नुकसान पहुंचाती है आपके मकान को। इसलिए बहुत ध्यान रखें कि इसकी छाया सुबह 9 बजे से दोपहर को 3 बजे तक आपके मकान पर बिल्कुल ना पड़े, इतनी दूरी पर लगाएं। कांटेदार पौधे तो कभी नहीं लगाने चाहिए बिल्कुल भी, एक्सेप्ट एक गुलाब का फूल। गुलाब का फूल उसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसलिए वो हम लगाते हैं। कैक्टस तो बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, इनकी उपस्थिति भी घर में अशुभ मानी जाती है। तो दोस्तों, लताओं को, बेलनुमा पौधों को आंगन या घर की दीवार पे बिल्कुल ना फैलने दें। मैंने अक्सर देखा है लोग अपनी दीवारों पे, मकान की दीवारों पे चढ़ा देते हैं बेलों को। इनको बगीचे में लगाएं और इन्हें अपनी सहायता से ही फैलने दें, कभी भी इधर उधर नहीं लगाना चाहिए अपनी दीवार पे चढ़ा के। मनी प्लांट अवश्य, सिर्फ मनी प्लांट आप घर के भीतर लगा सकते हैं। जो वृक्ष सांप, मधुमक्खी, कीड़े, चींटियां, उल्लू आदि को आमंत्रित करते हैं, ऐसे बगीचे को, ऐसे पेड़ों को आपको घर पे नहीं लगाना है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कौन कौन से लगाने हैं आपको। सबसे पहले तुलसी, शम्मी, आकड़े का पौधा, जेड प्लांट, केले का गाछ, ये सब चीज़ें आप घर पे ज़रूर लगाएं। गुलाब है, छोटे छोटे फूल हैं, बैम्बू का प्लांट, जो बांस का गाछ होता है वो लगाएं। दोस्तों, इन सब से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। मैंने पूरा डिटेल बताया आज आपको कि कौन सा पेड़ किधर लगाना है, कौन सी दिशा में लगाना है, और कौन कौन से पेड़ आप घर पे लगा के पॉजिटिव एनर्जी का वास अपने घर में कर सकते हैं। दोस्तों, लगा लीजिए पौधे, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा आपके घर में, और सारी दुख दुविधाएं आपके घर से दूर रहने वाली है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी भी तरह के प्रश्न हो, मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसके दिमाग में हिट करती है और किसकी लाइफ बदल सकती है। इसलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम और आप आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। हैप्पी संडे आप सभी को। भगवान आप सबकी रक्षा करे, इसी आशा के साथ जय माता दी।